नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और मैं भी आप लोग के आशीर्वाद से और ऊपर वाले के आशीर्वाद से मैं भी बिल्कुल अच्छा हूँ। आज मैं आप लोग के सामने वर्ग यानी स्क्वायर निकालने के लिए ट्रिक लेकर आप लोग के बीच आया हूँ। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ज़रूर पसंद आएगा। चलिए देखते हैं। जैसे हमने आप लोग को बताया ये वर्ग यानी इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्क्वायर। तो मैं अभी आप लोग को किसी भी अंक के अंत में 5 रहता है तो उसका कैसे वर्ग निकाला जाएगा मैं वो बताने जा रहा हूँ। जैसे मान लीजिए 5 हो गया, 5 के स्क्वायर, 15 के स्क्वायर, 25 के स्क्वायर, 35 के स्क्वायर, 45 के स्क्वायर, 55 के स्क्वायर, 65 के स्क्वायर, 75 के स्क्वायर, 85 के स्क्वायर, 95 के स्क्वायर। ठीक। तो जब भी हम लोग किसी अंक के स्क्वायर निकालते हैं तो आप लोग को पता होगा कि जैसे हमें 4 के वर्ग निकालना है यानी स्क्वायर निकालना है तो हमें 4 का ही स्क्वायर करना पड़ेगा, यानी 4 में 4 से गुणा करना पड़ेगा, यानी 4 में 4 से गुणा करेंगे तो निकल के हम लोग आंसर आ जाएगा 16। अगर 5 का हमें स्क्वायर निकालना है तो हमें 5 से गुणा करना पड़ेगा, यानी हो जाएगा 25। ठीक। तो ये तो जो प्रोसेस है बेसिक है जो कि आप लोग जानते हैं। अभी मैं उस तरह करने नहीं जा रहा हूँ। जैसे 5 के स्क्वायर अभी हमने निकाल के दिखाया कितना होता है, 25 होता है। अब 15 के स्क्वायर निकालना है तो हमें टोटल अंक पकड़ने की जरूरत नहीं है। हम अगर लास्ट में 5 है, हर एक के अंत में क्या है, 5 है, क्या है, 5 है, तो 5 है तो निश्चित है जब 25 आएगा। ये तो आप लोग श्योर समझ जाइए। 5 है तो 25 आना ही आना है। ठीक है। अब रही बात पीछे की, यानी इसका तो जो पीछे में जो यानी दहाई के स्थान पर जो अंक है उसमें 1 बढ़ा के फिर उसी दहाई में हमको गुणा कर देना है। यानी 1 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा यानी 2 में इसी 1 से गुणा करेंगे दहाई वाला अंक में तो हो जाएगा 2 एकम 2, यानी आंसर हम लोग निकल जाएगा 225 से 225। उसी तरह यहाँ पर है 2 में 1 बढ़ाए तो हो जाएगा 3, उस 3 से इसमें 2 से गुणा करना 3 गुना 6 हो जाएगा। यानी हर एक कंडीशन में हम लोग को दहाई स्थान पर +1 करके और दहाई में ही क्या करना है, हम लोग को गुणा करना है। जैसे अभी हम 3 का बताएंगे, 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा, 4 में इसी 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। अब आई यहाँ पर तो इस 4 में फिर 1 बढ़ाएं तो 4 में 1 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा 5, 5 में इस 4 से गुणा करेंगे तो 5 चौका 20 निकल के चला आएगा। अब यहाँ पर है 5 तो 5 में 1 से गुणा करेंगे, 1 जोड़ेंगे, सॉरी 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 5 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में 5 से गुणा करें तो हो जाएगा हमारा 30 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 30। यहाँ पर आएंगे तो 7 है, 7 में 1 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा
6 है, क्या है, सॉरी 6 है। 6 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 7। 7 में इसे 6 से गुणा करेंगे तो 7 छके 42 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 42। अब यहाँ पर है 7, 7 में 1 जोड़े तो हो जाएगा 8। उस 8 से इस 7 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 8 सत्ते 56। क्या हो जाएगा, 8 सत्ते 56। इस 8 में 1 बढ़ाएंगे, 1 बढ़ा के इस 8 से गुणा करेंगे तो 8 में 1 बढ़ाएंगे तो 9 हो गया, और 9 में 1 8 से गुणा करेंगे तो 9 8 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9 8 72। उसी प्रकार यहाँ पर 9 है, 9 में 1 बढ़ाएंगे हम लोग तो हो जाएगा 10। 10 में इस 9 से गुणा करें तो 10 9 आई 90। यानी 1 से 100 तक, कहाँ तक, 1 से 100 के बीच जिस जिस अंक के अंत अगर 5 है तो उसका स्क्वायर निकालने के लिए ये आसान तरीका है। हमें किसी भी प्रकार के पेन पेपर की इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं। आप लोग ही बता सकते हैं, थोड़ा सा प्रैक्टिस करने की जरूरत है। इसको लिखने कोई अगर रास्ता चलते ही पूछ दिया नो तो इससे हम लोग बना सकते हैं। जैसे हमसे पूछ दिया मान लीजिए 95, अगर 95 पूछ दिया तो हम तो ऑलरेडी जानते हैं लास्ट में 5 है तो 25 तो आना ही है। 5 को छोड़े, 5 को गोली मारे और पकड़े, यानी 95 पूछ रहा था तो हानि 9। यानी हमें दिमाग में बात जानकारी होना चाहिए, याद रहना चाहिए कि दहाई स्थान पर जो अंक है उसमें 1 बढ़ाना है, 1 बढ़ा के फिर उसी दहाई स्थान वाले अंक में गुणा करना है। यानी 9 में 1 बढ़ाएंगे तो 10 हो जाएगा, और 10 में 9 से गुणा करेंगे तो 10 9 आई 90, और 25 को ले आके यहाँ पर चिपका देंगे तो यानी 90 25 यानी आंसर निकल के चला आएगा। अगर बार बार अगर हम लोग इसको प्रैक्टिस करते हैं तो कहीं किसी प्रकार के हम लोग को पेन पेपर की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग और ऑप्शन देखते ही, क्वेश्चन पढ़ते ही हम लोग समझ में आ जाएगा, ऑप्शन की भी जरूरत नहीं पड़ेगा ये ऑप्शन में क्या है क्या नहीं है। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आप लोग को बिल्कुल अच्छा से समझ में आ गया होगा। ठीक है, फिर अगले वीडियो में इससे जानदार और शानदार ट्रिक के साथ मैं आप लोगों से मिलता हूँ। तब तक के लिए जय हिंद।